नमस्कार। पीएमसी हिंदी के संपूर्ण स्वास्थ्य की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं विदुषी बुबना। मैं पूनम मेहता। आज हम 5 साम्राज्य के बारे में पुनः बात करेंगे। 5 साम्राज्य जिसमें हमने जाने थे 2 भाग, यानी कि खनिज साम्राज्य और प्रकृति साम्राज्य। प्रकृति साम्राज्य से कैसे हम आज पशु साम्राज्य में पहुंचते हैं, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, प्रकृति साम्राज्य कैसा होता है, वो हमेशा देने की भावना से रहता है। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हमें नजर आती हैं जहां पर वो पशु साम्राज्य में परिवर्तित होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो रहा होता है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमें दिखते हैं, जैसे कि हम पिचर प्लांट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पिचर प्लांट वो एक ऐसा पौधा होता है जिसके ऊपर एक ट्यूब नुमा शेप होती है। इसके इस आकार के ऊपर एक पत्ता होता है, जो पत्ता हमेशा खुला रहता है जब तक उसके अंदर कोई कीटाणु, कोई कीड़ा अंदर नहीं जाता। जैसे ही कोई कीटाणु उसके अंदर जाता है, वैसे ही वो पत्ता बंद हो जाता है। वो कितना ही कोशिश कर ले, वो उसमें से बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि उसके भीतर जाते ही वो जब पत्ता बंद होता है तो वो प्लांट जो है, वो पौधा अपने अंदर से कुछ इस तरीके के पदार्थ बाहर निकालता है कि वो धीरे धीरे उसमें मर जाता है और वो उसे अपने भोजन बनाकर अपने आप को और उन्नति की तरफ, यानी कि अपने आप को अग्रसर करता है और बड़ा बनाता है। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे कैसे बड़े होते हैं, उन्हें क्या क्या चाहिए, लेकिन ये एक कीड़े मकोड़ों से अपने आप को जीवन देता है। इस जीवन को हम कैसे देख सकते हैं? हम अगर पशुओं को देखें तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी ही जाति में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक शेर हिरन को खाता है, हिरन घास को खाती है। एक छोटा सा साइकिल है। अब इसी साइकिल को थोड़ा सा बड़े रूप में देखें, ग्रास हॉपर है, वो ग्रास को खाता है। ग्रास हॉपर को एक इंसेक्ट खाता है बड़ा, उसके बाद उस इंसेक्ट को लिजर्ड खाती है। लिजर्ड को हम आगे देखें तो कोई बर्ड खाती है या छोटे छोटे कुछ एनिमल्स खाते हैं। तो ये जो साइकिल है इस तरीके से बदलती चली जाती है। हर एक इसमें जो पशु जगत है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर है और उसे अपना आहार बनाता है और तभी अपने जीवन को आगे चलाता है। इसी प्रकार जब हम ऐसे ही कुछ गुण प्रकृति में देखते हैं तो वहां से बदलाव आता है पशु साम्राज्य में। पशु साम्राज्य इसको थोड़ा सा, जिससे हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, हमारे आसपास खूब सारे हमें दिखते हैं। चाहे हम अपने गली में देखें, हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं वहाँ पर देखें, हम जंगलों में जाएं, यानी कि प्रकृति में ही पशु रहते हैं, तो वो उनसे हमेशा जुड़े रहते हैं, वो हमसे भी जुड़े रहते हैं। ये एक ऐसी कड़ी है जो प्रकृति साम्राज्य और मनुष्य साम्राज्य के बीच की कड़ी, जो दोनों से जुड़ी रहती है और दोनों को एक और एकाकीकरण की तरफ लेके जाती है। तो आज हम पशु साम्राज्य के गुण क्या होते हैं, उसे हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पूनम जी, पशु साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जैसे दर्शकों, विदुषी जी ने बहुत अच्छे से हमें ये समझा दिया है कि किस तरीके से जब हमारी चेतना उस प्लांट साम्राज्य के अंदर अपनी लर्निंग को पूरा कर लेती है तो वहीं से वो आगे बढ़ती है हमारे पशु साम्राज्य की तरफ। अब जैसे विदुषी, ये तो नाम से ही लग गया कि वो आगे बढ़ रही है, और जैसे अभी विदुषी ने बताया कि हमारे को एनिमल्स तो अपनी गली मोहल्ले हर जगह हमें दिखते ही हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है हमारे एनिमल किंगडम का, वो होता है मूव करना, आगे बढ़ना। अब आप सोचेंगे कि अरे ये कौन सा ऐसा फीचर हुआ, आगे तो हम भी बढ़ते हैं, चलते तो हम भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह तो हम भी जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम इसको अपनी एनिमल किंगडम के एक लर्निंग ट्रेट की तरह देखते हैं तो ये गुण हमें ये सिखाता है कि हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, हम जो काम करते हैं तो विदुषी हमको उस काम करने की इतनी आदत पड़ जाती है
और हम उसमें इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अब अगर हमें कोई कहे कि आपको इससे कुछ अलग काम करना है तो हम कहते हैं नहीं बाबा, मुझे तो अब ये काम नहीं करना। हम यहाँ पे इस मूवमेंट की भी बात कर रहे हैं, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उसको करने में हम एक्सपर्ट हो गए, उस काम को करने में हमारा एक कंफर्ट जोन बन जाता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं नहीं बाबा, अब मुझे इस कंफर्ट जोन से आगे नहीं निकलना, मैं जो कर रही हूँ मैं बहुत सही कर रही हूँ। तो उससे दोस्तों क्या होता है, कहीं ना कहीं हम अपनी ग्रोथ को, हम अपनी लर्निंग को रोक लेते हैं। तो ये जो एनिमल किंगडम है, तो यहाँ से तो फिर विदुषी हमें ये सीखने को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि अगर हमें कोई मौका मिले और उस मौके में सीखने के लिए अगर मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ रहा है, मुझे मूव करना पड़ रहा है, तो वो मूव हमें ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, है ना। तो इसके साथ जब हम एनिमल्स को अगर देखें तो हमने कई बार ये देखा है, जैसे कि अपने एक एरिया के ना इन डॉग्स का एक एरिया बन जाता है कि एक गली में कुछ ही अब वो क्या करती हैं, वो किसी दूसरे को उस एरिया में आने नहीं देते, बिल्कुल नहीं आने देते। और अगर कभी वो कोई और दूसरा डॉग आए भी तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों मैंने क्या देखा है कि वो जो नया एंट्री करने वाला जो डॉग होता है वो कभी कभी उनसे दोस्ती कर लेता है और वो उसको भी अपने साम्राज्य में स्थान दे देते हैं। तो इससे क्या सीखने को मिला कि वो जो नया डॉग उनके साम्राज्य में उसने जो उनके एरिया में उसने एंट्री करी, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। और बिल्कुल इसके साथ पूनम जी एक चीज और इसी चीज में समझने वाली है कि वो हमेशा अपने ही, आपके एग्जाम्पल में ही ये नजर आ रहा है उदाहरण में, कि वो सब इकट्ठे और हम सब देखते भी हैं। पशु को अगर देखें वो हमेशा झुंड में रहते हैं, कोई भी पशु हो वो हमेशा झुंड में रहेगा, चाहे वो बिल्कुल ग्रुप कॉन्शियस, सामूहिक चेतना उनमें भरपूर होती है। चाहे हम एक छोटी सी चींटी की बात करें या किसी बड़े से बड़े जंतु की बात करें, वो भले ही शिकार अकेले करे लेकिन उस शिकार का सेवन वो कहीं ना कहीं ग्रुप में ही करता है। तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान से कि हम अपने जीवन में हर जगह कुछ ना कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये साम्राज्य हमें जो सिखा रहे हैं उसको अपने जीवन में जब हम उतारते हैं, यानी कि हम मनुष्य को भी सोशलाइज होने का बहुत ज़्यादा रहता भी है और हम लोग होते भी हैं, हमारी फैमिलीज भी हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर हम एनिमल्स को देखें, वो कभी भी अपने झुंड को छोड़ता नहीं। अगर कोई पीछे रह जाता है तो वो उसको लेने के लिए वापस आते हैं। उन्हें पता है कोई छूट गया, मतलब आगे बढ़ो, सबको साथ लेके बढ़ो। ये हमने अपने रिलेशनशिप में टैबलेट में भी इसके बारे में बताया है कि हर रिश्ते को हमें कैरी करना चाहिए। और ये चीज हम उनसे सीखते हैं। यहाँ हमें एक, क्योंकि विदुषी जी ने एकदम सामूहिक चेतना की बात करी, पत्री जी ने देखिए किस तरीके से हमारा एक इतना खूबसूरत समूह बना दिया है मेडिटेशन को लेके, विजडम को लेके, जो हम सब लोग आपस में जो है हम शेयर करते हैं। दूसरा विदुषी जी, जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि हमें इसमें आगे मूव करना चाहिए, तो कभी आपके पास किसी पेशेंट गॉड का केस आया है जहाँ पे आपने इस चीज़ को पकड़ा और काउंसलिंग में उनके अंदर ये गुण डाले हों आगे मूव करने के? डायरेक्टली तो मैं नहीं कहूँगी कोई ऐसे आया, लेकिन हाँ मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट गॉड्स आए जिनको एनिमल्स के बहुत अलग अलग तरीके के अनुभव हुए, यानी कि सांप का दिखना, शेर का दिखना, हाथी का दिखना, कभी वो हाथी पे सवार हो रहे हैं, हर तरीके के। हम बार बार कहते हैं नकारात्मक और सकारात्मक, तो हम उन एनिमल्स के ड्रीम से भी लर्निंग लेते हैं। बिल्कुल लर्निंग लेते हैं, क्योंकि हर एक पशु में अपना एक गुण होता है। तो पशु जगत, तो जैसे प्रकृति में अलग अलग रंग हैं, तो पशुओं में अलग अलग गुण हैं। वो गुण जब हम अपने भीतर एक एक करके उतारना शुरू करते हैं तो हम उस पशु के समान हो जाते हैं। अब उस पशु के समान ये नहीं है कि हम जानवर जैसा बिहेव करने लगते हैं, वो गुण हमें वो ऊर्जा देते हैं। यानी कि अगर मैं सोल एवोल्यूशन में
अगर वहाँ पे कुछ गुणों की कमी रह गई है तो वो हमारे को एक इंडिकेशन मिल जाएगा दोस्तों, चाहे वो हमें ड्रीम्स में मिले, चाहे वो हमें मेडिटेशन एक्सपीरियंस में मिले। तो दोस्तों जब हमें एनिमल से रिलेटेड कोई ड्रीम्स आती हैं, कोई एक्सपीरियंस आते हैं, हम उसमें किस तरीके का विजडम ले सकते हैं कि किसी को भी, हम लोगों का एक्सपीरियंस तो ज़्यादा अपने पेशेंट गॉड के साथ ही रहता है, जब उनको एनिमल से रिलेटेड कोई भी ड्रीम या एक्सपीरियंसेस आते हैं तो हम किस तरीके से उसमें से उन पेशेंट गॉड के लिए लर्निंग निकालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट गॉड को एलिफेंट से रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं तो विदुषी हम एलिफेंट को तो जब भी ड्रीम में आते हैं तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि वो ड्रीम उनका पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। और अगर उनको जैसे सिर्फ एलिफेंट दिखता ही है तो हम वहाँ पे तुरंत क्या अपने पेशेंट गॉड को सलाह देते हैं कि आपको विजडम पे काम करना है, यानी कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ना है। कई बारी पेशेंट गॉड हमारे पास ऐसे भी रहे हैं जो बहुत मेडिटेशन करते हैं और फिर वो बोलते हैं हम तो इतना ध्यान करते हैं, तो आप हमें कह रहे हैं कि विजडम पे कीजिए, तो किस तरीके से करना है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि वो आध्यात्मिकता में हैं, वो मेडिटेशन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी विदुषी जी क्या होता है कि वो पेशेंट गॉड जो है विजडम संचय नहीं कर रहे, या अगर वो विजडम बहुत ले भी रहे हैं तो फिर वही बात आ गई ना कि वो उसको ग्रुप के अंदर शेयर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस चीज़ को कंक्लूड कर पाते हैं कि आपको जो ये ड्रीम आया है, ये एक्सपीरियंस आया है और वो इतने पॉजिटिव वे में आया है, तो आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, आपको जो भी आपकी विजडम है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। तो आ गई ना बात दोस्तों, जो एक कंफर्ट जोन बना लिया था कि नहीं भाई मैं तो मेडिटेशन बहुत अच्छा कर रही हूँ और मेडिटेशन में तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, तो हमने क्या किया, हमने अपनी एक कंफर्ट जोन बना ली। तो उस कंफर्ट जोन को हमें पार करना है। पार करने का मतलब क्या हुआ कि हमें उसको मूव करना है। इसी तरह से विदुषी जी अगर किसी को स्नेक्स के ड्रीम आते हैं तो वहाँ पे हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए यहाँ पे जैसे हमने हाथी के बारे में समझा, वैसे ही हमें सर्प के बारे में समझना है। सर्प की अगर हम नेचर देखें तो उसको देखते ही हमारा रिएक्शन कैसा होता है, अलर्ट हो जाना, अलर्ट हो जाता है। यानी कि वो हमें इमरजेंसी के बारे में समझाता है कि कोई भी चीज़ घटने वाली है तो आप तैयार हो जाइए। तो तैयार कैसे होना है? तैयार आपको कोई इक्विपमेंट्स लेके तो तैयार होना नहीं, ना ही आर्म्स एंड एम्यूनेशन लेके। यहाँ आपको स्वयं को इस लायक बनाना है कि आपके जीवन में कोई भी चुनौती आए उसे आप बखूबी सामना कर पाए। अच्छा। तो उसके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें अपने जीवन में सीखनी होगी। हम छोड़ देते हैं, जैसे कि संगीत का बहुत शौक था लेकिन जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हुए कि जिस वजह से हम उसे आगे सीख नहीं पाए या कभी सीख ही नहीं पाए, बस गुनगुना के छोड़ दिया। अब सीख लीजिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, थोड़ी ना है, कभी भी सीख सकते हैं। तो जब आप सीखेंगे तो आपको एक संतुष्टि का अनुभव होगा। आपको हो सकता है ऐसा इससे सर्कमस्टेंसेस आए कि आप जो सीख रहे हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन, जितना आपने सीखा उतना ही बेस्ट यूटिलाइजेशन का समय आ जाए और आप जब करें तो वहाँ पे वो चीजें सरल हो जाए। जैसे कोई सीखा भी होगा वो हमारे वहाँ काम या किसी तरीके से वो उपयोग में आ जाए। दोस्तों यहाँ तो एक बहुत खूबसूरत एक बात हमें समझने को मिल गई कि जो हमारी कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना है, जिसकी बदौलत हमारी जो सोल है वो इवॉल्व हो रही है, वो प्रगति की ओर जा रही है। तो देखिए हमारे ही अंदर जब हम एनिमल साम्राज्य में थे उसके गुण, उसकी लर्निंग हमारे अंदर है। तो कितना एक स्नेक के, एक सर्प के एग्जाम्पल से, जैसे अभी हमने समझा विदुषी जी से कि वो हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और देखिए उन्होंने संगीत का एग्जाम्पल दिया है। क्यों? क्योंकि जब हम सोचते हैं ना इमरजेंसी तो हम उसको हमेशा कहीं ना कहीं नेगेटिव उसमें ही ले जाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए किसी भी तरीके की सिचुएशन हमारे जीवन में आ सकती है, और क्योंकि हम उस साम्राज्य में से होके हमारी चेतना यहाँ तक पहुंची है, बिल्कुल। तो ये तो कितना एक खूबसूरत एक कड़ी है एक दूसरे से जुड़ी हुई। और अगर हम इसमें से इस लर्निंग को, इस विजडम को, विदुषी जी मुझे लगता है अगर हम चुनते जाएं और हमें अगर इतना सामर्थ्य आ जाए कि हम समझ सकें कि ये जो मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं ये मुझे एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं। तो इसी तरीके से विदुषी जी अब बताइए, अगर जंगल के राजा का ड्रीम आ गया तब हम क्या करेंगे, हम अब जानना चाहेंगे। इसको तो आपने खुद ही कह दिया, जंगल का राजा। अब राजा सिर्फ राज करने के लिए नहीं होता। हम हमेशा सोचते हैं राजा है, एक गद्दी पे बैठा है, उसका तो ठाट बाट है भाई, कुछ करना नहीं। मैं आपका इशारा समझ गई, यानी कि राजा को राज्य चलाना है। बिल्कुल, पूरा राज्य चलाना है, पूरी जिम्मेदारी है हर एक की। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को कैसे कर रहे हैं, कितना आप कब प्रोटेक्शन देना है, कब उन्हें इस चीज के लिए मोटिवेट करना है कि वो आगे बढ़ के काम करें। अच्छा, आप उन्हें संरक्षण भी दे रहे हैं तो किस प्रकार से दे रहे हैं, निर्भर तो नहीं बना रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो संरक्षण देने का तरीका आपका कैसे है, या आपने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रख लिया, बाकी जिम्मेदारी जो मर्जी हो रहा है राज्य का, तो उस राज्य का हम सबको पता है कि क्या हाल होता है, ना तो राजा का कुछ बनता है ना राज्य, वो तो बिल्कुल ही बैंकरप्ट वाली सिचुएशन, चौपट राजा। बिल्कुल उसी तरीके का हाल। तो हम जब जंगल के राजा की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्ट करें। अब ऐसे देखें तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति हमेशा प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन क्या उनका प्रोटेक्शन उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है या उन पर निर्भर बन गया? तो आप प्रोटेक्ट करेंगे उन्हें कि आप वो सामने खड़े हैं, वो कार्य करें, आप पीछे खड़े हुए, बिल्कुल वो देखते रहिए वो क्या कर रहे हैं, उनके बराबर में खड़े हुए उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए, उनका साथ दीजिए। गलतियां हमने भी करी हैं, गलतियां वो भी करेंगे, लेकिन जैसे हमने अपने जीवन में सीखा वो भी सीखेंगे। जब हम हर जगह उन्हें हाथ देंगे तो उन्हें खुद चलना, खुद भागना नहीं आएगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड कर जाएंगे। तो हमें जंगल के राजा की तरह प्रोटेक्शन भी करना है, हमें अपने पूरे ग्रुप को साथ लेके भी चलना है और उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना है। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही खूबसूरत ज्ञान का खजाना हमें आज मिल गया कि हम ऐसे ही डरे, अरे मुझे तो ड्रीम में शेर आ रहे हैं या मुझे मेडिटेशन एक्सपीरियंस में आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से हमारी चेतना के अंदर ये जो एनिमल किंगडम के गुण जो हैं छुपे हुए हैं, जब हमारे को अपनी सोल की प्रगति के लिए उन गुणों की ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद हमारे आगे आके जो हैं हमें उजागर करते हैं, हमें अवेयर करते हैं कि अब हमें उस लर्निंग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कितने अच्छे से अभी विदुषी जी ने एक बात बोली कि राजा क्या कर रहा है, उस सबको संरक्षण दे रहा है, लेकिन ऐसा मत हो कि किसी को भी प्रोटेक्ट करते करते हम अपनी फैमिली में, हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो कहीं ये मत हो कि जो हमारा प्रोटेक्शन है वो इस लेवल का हो जाए कि बजाय हम उनको इंडिपेंडेंट बनाने के, या तो हम उनको डिपेंडेंट बना देंगे और या फिर हम कभी कभी क्या करते हैं, हम उनकी प्रगति में बाधा बन जाते हैं। तो यानी कि अगर हमें जंगल के राजा का ड्रीम आ रहा है तो वो हमें ये बताता है कि हमें खूब गहराई में जाके इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, है ना। तो ये भी एक हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाता है। इसके अलावा विदुषी जी, अगर हम कुछ और भी एनिमल्स के साथ लर्निंग को जोड़ें तो आप और क्या बताएंगे? देखिए, अगर हम हॉर्स, देखिए हॉर्स सबको बहुत पसंद होते हैं, भले ही सवारी करी ना करी हो, ब्लैक हो वाइट हो, हर तरीके के हॉर्स की अपनी एक खूबसूरती होती है। उसका भागना बहुत है। और जैसे आपने कहा भागना, यानी कि स्पीड, वो हमें स्पीड के बारे में ही बता रहा होता है। वो हमेशा, आप देखिए हम सब जानते हैं कि हॉर्स कभी भी बैठता नहीं है, वो हमेशा खड़ा रहता है, यानी कि वो हमेशा अटेंटिव रहता है, रेडी टू रन, रेडी टू मूव, हमेशा भागने के लिए। यानी कि कोई भी जीवन में आपके चुनौती या कार्य आता है, आप आराम से बैठे अभी करेंगे 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 नहीं, आया है, मौका आया है, उसके लिए समय लगाने की जरूरत नहीं है। आया इसीलिए है क्योंकि आप कर सकते हैं। हैं। ये हमारे 10 ट्रैफिक सिग्नल्स में से भी एक है।
आपके बिल्कुल। पास हर वो चीज तभी आती है जब आप में क्षमता होती उस है काम को करने की। लिए। तो वो हॉर्स भी हमें वही बता रहा कि है, स्पीड पकड़ो, स्पीड अब आप। पकड़ो, अब समय आ गया है, आपके पास ये कार्य आया है, हाँ। अब बस देरी नहीं करनी, या तो स्पीड पकड़ो या आपकी स्पीड, इसमें कई चीजें हमें देखने की हैं। अगर नेगेटिव ड्रीम आया तो आप या तो बहुत स्लो चल रहे हैं, हाँ, या आपको पकड़ने में देरी कर रहे हैं, या तेजी से भाग रहे हैं। एक बैलेंस होना, क्योंकि देखिए हॉर्स भागता है लेकिन जब उस पे लगाम होती है उसका अर्थ ही क्या है कि उस लगाम को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बेकाबू तो नहीं है, बिल्कुल, या वो इस तरीके से जा रहा है, बिल्कुल तरीके से। उसके दौड़ने में कौन सी फुर्ती है, वो खूबसूरती है। जब वो दौड़ता है तो एक खूबसूरती नजर आती है, लेकिन जब वो बेकाबू होके जाता है तो साफ पता चलता है कि वो आगे विध्वंसी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो भागने की यानी कि कार्य करने की स्पीड कैसी होनी चाहिए, उसमें खूबसूरती होनी चाहिए, उसमें आपके संयमता भी होनी चाहिए, उसमें आपका फोकस भी पूरा निरंतर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको किस लक्ष्य पे जाना है। एक पेशेंट गॉड थे, वो लगभग 28-29 साल के हमारे पास आए थे। तो जब हमने उनकी काउंसलिंग करी, जो बातें हमने करी, तो उन्होंने बताया कि उनको एक ये ड्रीम बहुत आता है कि एक हॉर्स खड़ा है लेकिन उसके पैरों में चेन बंधी हुई है, तो बाकी हॉर्स जो हैं वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और वो देख रहा है। तो वो ये बोलते थे कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं वो हॉर्स हूँ। उन्होंने ये बोला कि मैं ये अनुभव कर पाता हूँ कि मैं ये हॉर्स हूँ, लेकिन मुझे इस ड्रीम का कुछ समझ में नहीं आता। अब हमको दोस्तों थोड़ा सा ये तो समझ में आया कि कहीं ना कहीं पे इनको मूव करना है, इनको स्पीड पकड़नी है, लेकिन ये पकड़ नहीं रहे हैं। तो जब हमने उनसे थोड़े और क्वेश्चंस पूछे तो हमें पता चला कि वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते थे। लेकिन विदुषी जी, मैंने क्या देखा कि उनके अंदर ना डर था, मतलब वो तैयारी करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। और वो पता है क्या बोलते थे, कहते हैं मैडम आपको नहीं पता, इसका एंट्रेंस क्रैक करना ही बड़ा मुश्किल है। अब उन्होंने जब ये ड्रीम बताया और उन्होंने बताया कि ये ड्रीम उनको 2 से 3 बार ही आया था, तो दोस्तों जब हम इस कड़ी को जोड़ पाए तो हमको ये समझ में आया कि उनमें कहीं ना कहीं कैपेसिटी है, लेकिन वो अपने डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आ गया ना डर, मिनरल किंगडम वाली बात कि हाँ कि खनिज पदार्थ हमारे आ गए। और वो डर से बैठे हुए थे, और इधर ये जो उनको ड्रीम आ रहा था वो उनको एकदम क्लियर इंडिकेट कर रहा था कि भाई आपकी ये जो जंजीर है, ये जो चेन है, ये किसी और ने नहीं बांधी हुई, आपने खुद अपने डर से बांधी हुई है, आपको मूव करना है। तो हमने दोस्तों उनको काफ़ी मोटिवेट किया, थोड़ा वो मेडिटेशन उनको सिखाया, जो भी 40 दिन का हमने उनको करने के लिए बोला। तो इसका असर विदुषी जो मैंने देखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया, उन्होंने उसकी कोचिंग भी लेनी शुरू कर दी और उन्होंने बोला कि नहीं, अब मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है कि मैं पूरी मेहनत से जो है अपनी एंट्रेंस को क्लियर कर जाऊंगा। उन्होंने डर की जो जंजीर थी उसे तोड़ दिया। और इसका सारा क्रेडिट किसको गया, जो उनको ड्रीम आया हॉर्स का, और जो उन्होंने हमसे शेयर किया, और स्पिरिचुअल टैबलेट की मदद से जो हम उसको डिकोड कर पाए, और वही सारी लर्निंग जो थी वो हमने उनसे शेयर कर दी। इसके अलावा हम और अलग अलग तरह के एनिमल्स को कैसे एनालाइज करेंगे विदुषी? देखिए, हर कोई भी एनिमल अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आप, अगर आपको उनके गुण नहीं पता, आप नहीं जानते, ज़रूरी नहीं है हम हर किसी के गुण जाने, आप उनके वीडियोस देखिए, उन्हें बार बार ऑब्जर्व कीजिए। आपको उनकी जब वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरह से सेवन कर रहे हैं, उनका किस सिचुएशन में किस तरीके का बिहेवियर है, उससे समझ में आएगा कि उनके अंदर गुण क्या है, मेन ट्रेट क्या है। उनके मेन ट्रेट्स आपको समझ में जरूर आएंगे। और फिर हम अपने ड्रीम का पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे और हम समझेंगे। इसमें भी एक चीज बहुत अच्छे से समझने वाली है दर्शकों की, आप ये मत सोचिए कि अभी मेरे को ड्रीम आज ये आया तो बस आप शुरू हो गए उसको ऐसे करें, नहीं। ये ड्रीम या आपकी लाइफ में जो कोइंसिडेंस हो रहे हैं वो कितनी बार हो रहे हैं, आप आध्यात्मिक हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं तो ये ड्रीम्स आपके केवल दिनचर्या के हिसाब से हैं, लेकिन अगर आप ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति ले रहे हैं, तब आपके स्वप्न, आपका अनुभव ध्यान का आपको मैसेजेस देगा।
अदरवाइज आपको अधूरा ज्ञान मिल रहा है, हर समय आपको अधूरे मैसेजेस मिल रहे हैं, वो कंप्लीशन नहीं है। क्योंकि मैसेज मिल रहा है क्योंकि आपकी आत्मा तो चेतन में है, बिल्कुल, उसकी चेतना तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ये शरीर की भी तो चेतना है। तो आपको अपने शरीर की चेतना को भी जागृत करना होगा। जब ये दोनों चेतना मिलती है तब आपके जो आपको ज्ञान पूर्ण रूप से उतारना है, जो मिलना चाहिए, वो आपको संपूर्ण रूप से आपके किसी भी अनुभव से, चाहे स्वप्न का हो या वो हमारे ध्यान से के द्वारा आए या आपके जीवन के रोजमर्रा के जीवन में आपको ये बार बार अनुभव करें, वो आपको हमारी प्रगति में हमारी मदद बिल्कुल करेगा और आपको ये बदलाव भी नजर आएगा अपने जीवन में। इसके साथ हम अगर बात करें जो सबसे चंचल हमारा मंकी माइंड तो वो तो मतलब ऐसा है विदुषी जी कि ड्रीम ना भी आए तो ये जो हमारे इंद्रियों के ऊपर बैठा है ना, हमारा ये चंचल मन, जो मंकी माइंड हमें जिसको हम कहते हैं, वो भी विदुषी मैंने नोटिस किया है कि हमारी सोल प्रगति में, हमारी आत्मा की प्रगति में बड़ी रुकावट बनता है। मैडम मेरा तो बहुत अनुभव रहे हैं मेरा तो जीवन का ऐसा अनुभव रहा है कि जैसे एक अलार्म बेल है मेरी लाइफ में, तो मंकीज उनका तो ये है कि जहाँ मैंने फालतू की विचारधारा की पुरानी बातें आ गई, कुछ घटनाएं घटी, जीवन में उनका कोई मोल नहीं है, बिल्कुल वो बीत चुका, अनुभव हुआ, खत्म हो गया। अब उसको पकड़ के अगर मैं जीवन के तो सारी जिंदगी रोना ही रोना है। तो वो मंकी माइंड जब वहाँ आता है उसी दिन मुझे उनका अनुभव हो जाता है, या तो वो मेरी बालकनी में मेरे पेड़ पौधे खराब कर जाते हैं या कुछ, यानी कि गिविंग मेरे को वहाँ पे करनी है प्यार की, तो मेरे पौधे खराब कर गए। कूद रहा है जबरदस्ती, तो मेरे अंदर से प्यार खत्म हो गया, मैं देने की जगह सिर्फ ये कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे एक्सपेक्टेशंस थे। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारा पशु साम्राज्य, हमारे प्रकृति दोनों मिलकर मुझे कुछ समझा रही हैं। मेरे जीवन में बार बार ऐसे, जिस दिन मतलब इवन मेरा पूनम जी आप हंसेंगे, ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही हूँ, जा रहे हैं नॉर्मल है, माइंड में कोई थॉट आ गया, वहीं पे बंदर कूदते हुए नजर आ जाएंगे। और जैसे ही वो थॉट को मैंने देखते ही अगर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया कि दैट मीन्स कि ये सही नहीं है, मुझे थॉटलेस हो जाने थे। पहले अपने आप को शांत किया, थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट ध्यान में अपने आप को रखा, खुली आंखों से ही मैंने अपनी सांसों पे ध्यान दिया, तो माइंड शांत हो गया, विचार कम हो गए, हम दोनों आपस में बातचीत करने लगे, गाने चला लिया, कुछ भी करने लगे। तो जैसे ही वो थॉट करता, वो जो इतने सारे बंदर थे अचानक गायब भी हो गए। तो देखिए हमारा जीवन हमें कहें कि ये तो चीज चमत्कार है, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। नहीं दोस्तों, हम भी वैसे ही हैं जैसे आप हैं, कोई कुछ अजूबा नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर बोलूंगी दर्शकों से, जो अभी विदुषी जी इतनी सहजता से बता रहे हैं ये चमत्कार इनके जीवन में क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इन्होंने अभी पहली चीज बताई है आध्यात्मिकता से जुड़ना। जहाँ तक मैं जानती हूँ विदुषी बहुत लंबे समय से मेडिटेशन करती हैं और आध्यात्मिकता में ये इतनी आगे बढ़ चुकी हैं। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से जो हमारा ये एनिमल साम्राज्य है वो इनकी मदद कर रहा है। अब वो मदद भी खुद से नहीं कर रहा, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारी विदुषी जी हमारे साथ स्पिरिचुअल टैबलेट से जुड़ी हुई है। तो इस टैबलेट की बदौलत, तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस लर्निंग को अपने जीवन में उतारना कोई बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जैसे अभी विदुषी ने पहले बोला भी और मैं उनके एक्सपीरियंस से भी इस चीज़ को तो मेरे ख्याल से हम वाउच कर सकते हैं कि हमारा पहले आध्यात्मिकता में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारा मेडिटेशन करना, हमें अपने शरीर में ऐसी ऊर्जा बढ़ाना, हमें इस लायक बनाना कि हमारे को ये मैसेज मिले। तो मंकी माइंड पे तो मेरे ख्याल से बहुत ही हमें आज एक खूबसूरत लर्निंग मिली है। अब यहाँ पे विदुषी मैंने एक बात नोटिस करी है, जो एनिमल्स होते हैं जिनको हम डोमेस्टिकेट के घर में हम पालना शुरू कर देते हैं, या दोस्तों गली के भी कुछ हमारे कुत्ते होते हैं, कुछ बिल्ली है, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको कि हम लोग खाने पीने को भी देते हैं, हमारे उनसे लगाव हो जाता है और हम उनको बहुत प्यार भी करते हैं। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ना विदुषी उनके अगले साम्राज्य में जाने की जो है वो तैयारी हो जाती है, क्योंकि उनकी भावनाएं बिल्कुल उस भावना से जुड़ जाती हैं जो हमारे भीतर है। अपने
अगर हम पशु जगत में देखें, वो अपने बच्चे को तब तक संरक्षण देते हैं जब तक उन्हें लगता है कि वो बड़ा नहीं हुआ। उस बड़े होने की भी एक सीमा है, और उसके बाद वो उन्हें पता भी नहीं होता वो कहाँ है। उनकी अपनी दुनिया है, वो अपनी बिल्कुल कभी उसके पास भी नहीं जाते। लेकिन अगर हम मनुष्य साम्राज्य की बात करें तो वो एक परिवार की बात होती है। वहाँ भी सामूहिक चेतना है, यहाँ सामूहिक चेतना नहीं है, लेकिन दोनों चेतनाओं का मिलन है। चेतनाओं का मिलन है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें है कि हम वहाँ से यहाँ वो जो प्रेम है, यानी कि वो एक परिवार को समझना शुरू करते हैं, उसके साथ वो कभी छोड़ता नहीं। इसीलिए हम डॉग्स के बारे में कहते हैं गार्ड ऑफ हाउस। हमारे गार्ड्स होते हैं, वो क्यों उन्हें गार्ड का दर्जा दिया? कि वो एक बार जब अपने गुरु के साथ जुड़ गए तो वो उसे कभी छोड़ेंगे नहीं, फेथफुल रहते हैं हमेशा। तो वो हर एक के साथ है, आप चाहे वो रैबिट्स लें, कैट्स की बात करें, हॉर्सेस की बात करें, इवन पूनम जी ऐसे अनुभव भी हुए हैं कि जो मांसाहारी पशु हैं उन्हें भी जब पालतू बनाया गया और उन्हें बचपन से उससे उन्हें शाकाहारी, तो उनके ट्रेट्स भी बदले हुए नजर आए। बिल्कुल वो, जबकि उनका बिल्कुल अलग है, वो मांसाहारी है, लेकिन क्योंकि उनको एक मनुष्य ने शाकाहारी जंतु की तरह से रखा तो वो बिल्कुल वैसा ही रहा। यहाँ पे विदुषी जी मैं खुद अपने घर का ही एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हमने भी डॉबरमैन ब्रीड के एक डॉग को जो है पाला हुआ था। अब दोस्तों जब हमने उनको घर में लेकर आए, बिल्कुल छोटा सा कुछ दिनों का था, तो जब उनको डॉक्टर के पास उनके लेके जाते थे तो वो बोलते थे कि इनको तो बहुत आपको नॉनवेज डाइट देनी पड़ेगी। अब हम लोग तो बोले कि नहीं, हम तो वेजिटेरियन ही करेंगे। वो बोले ये वो इतनी डाइट नहीं लेते हैं। लेकिन विदुषी आप मानेंगे नहीं, घर में हम हमारे बच्चे जब हम सैलेड भी खाते थे ना, मूली गाजर, तो वो भी वो इतने शौक से खाता था, तो बिल्कुल शाकाहार। और जब हम उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते थे तो खुद उनका जो वेट के डॉक्टर थे वो बोलते थे कि इसकी जो हेल्थ है, जो अपने डॉग को नॉनवेज खिला रहे हैं उसके कंपैरेटिवली इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। वो बहुत था। और इसी तरीके से दर्शकों जब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे गली में कुछ डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो इसी तरीके से ना विदुषी हमारे घर के सामने ही वो ऐसे छोटे छोटे ना 5-6 पपीज़ थे। तो उनकी मम्मा ना बहुत जल्दी उनको छोड़ के चली गई। तो मेरे बच्चे ने वो बहुत ही एनिमल फ्रेंडली हैं, तो एक मेरी बिटिया ने उसको बड़ा पालना शुरू कर दिया और एक मेरे बेटे ने। आज वो दोस्तों मैं देखती हूँ वो दोनों जो डॉग्स हैं वो इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन वो सुबह भी मेरे बच्चों के हाथ से ही खा पी के जाती हैं और शाम तक विदुषी जब तक वो नहीं आते ना वो हमारे घर के गेट के आगे बैठे रहते हैं। कभी कभी मेरे हस्बैंड बोलेंगे मैं इसको दूध दे आता हूँ, वो नहीं पीते। वो मेरे बेटे की पूरी इंतज़ार करता है, क्योंकि बेटे का थोड़ा ऐसा है कि कभी वो देर सवेर आने में हो जाती है। तो यहाँ से दोस्तों हमें ये भी समझने को मिलता है कि जब हम जानवरों को मानव का प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, तो ऐसा माना जाता है कि ये उनकी भी सोल का जो है वो एवोल्यूशन होता है। बिल्कुल। आपके इस अनुभव से, आपके जीवन के, मुझे एक और अनुभव याद आया कि एक एनजीओ है जो सिर्फ डॉग्स की केयर करती है, पेट्स की, डॉग्स, कैट्स, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं। हाँ। वो उनको एक तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं और उस पर उनकी पूरी देखभाल करते हैं जब तक उनका जीवन होता है। मेरे हस्बैंड एक किसी क्लाइंटल उसमें गए थे, तो उन्होंने वो अनुभव बताया, तो सुन के कि किस तरीके से परिवर्तन आता है पशु जगत में भी। उनके जो डॉग्स थे उनको वो पूरा बहुत ही प्यार से उनके लिए बेडिंग करना, कुशन्स, उनके ऑफिसेज में भी वो मूव करते, फ्री मूवमेंट थी उनकी। अच्छा। हाँ, वो वहीं पे रहते थे, उनका पूरा खाने पीने का देखभाल करना। उनमें से ये बताए थे कि एक डॉग ऐसे था, और एक जैसे बच्चे भी शरारती होते हैं ना, तो उसमें से एक शरारती था और एक बहुत, कहते वो हमेशा ना उसके बेड पर आके बैठता था। अच्छा। और वो कहते वो बिल्कुल शांति से खड़ी हुई देखती रहते थे डॉग कि वो उसके बैठ गया है। कहते सब उसको जब जबरदस्ती हटाते थे कि भाई अपने वाले पे जाके बैठ, उसके पे क्यों बैठा है, लेकिन वो कभी भी, जैसे वो एक बार बाग करके छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा नहीं करेंगे, वो खड़े हुए देखते रहते थे और उसके बाद चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाता था।
पेशेंस, प्यार, गिविंग, वहाँ पर भी वो ये कहते थे कि उसको सब बहुत प्यार करते थे। वो बदमाश था और उसको वो सब प्यार करते थे। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना कि उसको तो ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा शैतानी करता है। तो वो बिल्कुल उन दोनों के बीच का एक ऐसा सा रिश्ता नज़र आता था कि वो जैसे वो देखता था कि वो अपने बेड की तरफ जा रहा है, वो फटाफट अपने बेड पर से भी उतर के ना फटाफट उसके बेड पर आके बैठ जाता, उसे सिर्फ तंग करने के लिए। तो उनकी चेतना तो मुझे लग रहा है तैयार हो रही है अगले किंगडम में, और अब वो इसमें अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बॉडी जो वो इतना पेशेंस था, कहते जब वो गई और मेरे हस्बैंड ने फोटो भी दिखाई, आप मानिए कि वो ना एकदम शांत, जैसे कोई पता नहीं की समाधि में एक डॉग एक समाधि में, मतलब वो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, ना तो वो सोते हुए ना ही मृत्यु उसमें, वो एकदम प्रेम से रिलैक्स, एकदम शांत, अलग अनुभव हो रहा था कि जैसे उसके जीवन का, उसकी आत्मा का परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब एक साम्राज्य में हम उन गुणों को पूरा पा लेते हैं, तब हम मूव करते हैं आगे अगले साम्राज्य की तरफ। और इसी तरीके से हम अपने ज्ञान को भी अब आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं अब हम ह्यूमन किंगडम की तरफ। जब हम ह्यूमन किंगडम की बात करते हैं तो देखिए, हम जो इंसान हैं, हम हर तरह के गुणों से भरे हुए हैं। हमारे पॉजिटिव गुण भी होते हैं, हमारे नेगेटिव गुण भी होते हैं। ऐसा कोई भी मेरे ख्याल से नहीं होता कि जिसमें सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव हो। जब हम इस सफ़र पे होते हैं, यानी कि जब हम अपनी सोल का एवोल्यूशन कर रहे होते हैं, तो दोनों तरह के गुण हमारे में आते हैं। तो हमको दोस्तों ये एक समभाव अपने अंदर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मेरे अवगुण हैं वो ठीक हैं, लेकिन सामने वाले के अवगुणों को हम पकड़ के ही बैठ जाएं कि भाई वो उसमें क्यों आ रहा है, कि ऐसा क्यों है, मैं तो ऐसे नहीं करता। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, हम अपनी सोल की प्रगति को रोक देंगे। जब हम ऐसा महसूस करेंगे कि नो आई एम परफेक्ट, मुझे तो आगे कुछ सीखने की, कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अगर हमें ड्रीम में या हमारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जिसमें कि कुछ पर्टिकुलर लोग बार बार हमारे जीवन में आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो हमने विदुषी के बहुत अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ हमने बहुत एनालाइज करी है और हमने स्पिरिचुअल टैबलेट में क्या हमने खुद पे भी बड़ी इस्तेमाल करी है, हमें उस पर्सन के नेगेटिव और पॉजिटिव गुणों को एनालाइज करना होता है ना, मनन करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो हमको उस पर्सन में नेगेटिव गुण दिख रहे होते हैं, फिर जब हम अपना ध्यान लगाते हैं तो वो नेगेटिव गुण होते हैं हमारे खुद के अंदर। तो वो यूनिवर्स हमें एक मैसेज दे रहा होता है कि भाई अपनी सोल की प्रगति को कोई बाधा मत डालिए, और ये जो नेगेटिव गुण है ये आपको अपने अंदर से निकालने हैं। तो दोस्तों जब हम ऐसा करते हैं तो वो पर्सन के जो हमें ड्रीम आ रहे होते हैं या जो भी हमारे कोइंसिडेंसेस हो रहे होते हैं, वो धीरे धीरे आने हमारे बंद हो जाते हैं। इसी के साथ उस पर्सन से जुड़े हुए जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, वो भी हमारे को विदुषी जी अपने अंदर अपनाने होते हैं। तो उससे क्या हुआ कि एक इंसान दूसरे इंसान को जब हमने उनके गुणों को देखा, तो इसलिए नहीं कि हम उनको किसी तरीके से हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं या हम वो उनके ऊपर कोई स्टेटमेंट देंगे, नहीं, हमें अपनी आत्मा की प्रगति करनी है। तो वो जो लर्निंग होती है वो हमारे खुद के लिए ही होती है। तो ये जो 7 मिरर्स की बात करते हैं, 7 मिरर्स, उसमें भी यही बताया गया है पूरा कि किस तरीके से जो चीज़ें हमें दूसरों के भीतर दिखती है, यानी कि उससे परेशानी अगर हमें हो रही है या हमें लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो वो सही नहीं का कहीं ना कहीं कण हम में है, और वो कण ही हमें सुधारना है, उसे निखारना है। ठीक उसी तरीके से जैसे जल में जो पत्थर होते हैं वो कितने चिकने होते हैं, लेकिन वो शुरुआत में ऐसे नहीं होते, लेकिन जब पानी की धारा बार बार दर बदर वर्षों तक, सालों
तक उस पर से जाती रहती है, गुजरती रहती है, तो कितना चिकना, कितनी चमक आ जाती है, कितना मुलायम हो जाता है। उसको हाथ में लें तो एक ऐसा लगता है मखमल सा, कितनी खूबसूरती आ गई उसके अंदर। तो वो कैसे आ गई? रगड़ रगड़ रगड़। ऐसे ही हमें अपने आप को, अपने गुणों को दोस्तों निखारना है। जब जब हमें लगे कि उसमें गुणों की कमी है, ये गुण उसमें होना है, यानी कि हमें अपने भीतर उस गुण को टटोलना है और उसे अपने भीतर लेकर आना है। तो दोस्तों होता क्या है, जब हम इस ह्यूमन किंगडम में पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो हमारा इंटेलेक्ट लेवल होता है, जो हमारी बुद्धिमत्ता होती है, वो कुछ अलग स्तर पे काम करने लग जाती है। हम अपने सारे निर्णय जो भी हम लेते हैं, अब हम वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक दुनिया के लिए नहीं लेते हैं। अब धीरे धीरे हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारी स्पिरिचुअल विजडम के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। हम ये जानने के लिए बड़े आतुर हो जाते हैं, और वो है हु एम आई, जिस कॉन्सेप्ट से हमने अपनी इस किंगडम को समझना शुरू किया था। और जब ये जिज्ञासा हमारी बढ़ती रहती है तो उससे ना सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल विजडम बढ़ती है, उसके साथ धीरे धीरे हमारी जो सोल है उसकी एवोल्यूशन जो है वो बहुत स्पीड से शुरू हो जाती है, क्योंकि हम अपने आप से सही रूप में जोड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और जो दोस्तों हमने अपने आप को इस शरीर के साथ बांध के रखा होता है, जिसकी वजह से हम अपनी आत्मा की जो उसकी अनंत चेतना है, जो उसका असली स्वरूप है, हम कहीं ना कहीं उससे अपने आप को, अपनी अज्ञानता की वजह से हम अपने आप को दूर रख लेते हैं। अब हमें वो चीज़ समझ में आने लग जाती है। तो फिर इसके बाद का अगला पड़ाव अब क्या होगा हमारा विदुषी जी? देखिए, इसके बाद का अगला पड़ाव है जब हमारी चेतना बढ़ने लगती है, तब ये चेतना इस स्तर तक पहुंचती है कि हमें समझ में आता है कि हम ये जो चक्र है, जीवन और मृत्यु, फिर जीवन फिर मृत्यु, हम सब कहीं ना कहीं मानते हैं कि हम बार बार आते हैं और जाते हैं, और इसका अनुभव भी हम करते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे अंदर, जब हम कहते हैं ना कि ये तो हमारे बचपन से, हमारे जन्म से ही हमारी ऐसी, हमें हमारे अंदर ये गुण थे, या हमें ये चीज़ें पसंद थी, ये चीज़ें नहीं पसंद थी, ये क्या है? हमारे पिछले जन्म के संस्कार जो हम इस जन्म में लेकर आए, और इस जन्म के संस्कार भी अपने भीतर संजो लिए। तो ऐसे करते करते हमें इससे कहीं ना कहीं मुक्ति, किस तरीके से, क्यों सिद्धार्थ ये हुआ माई का ही तो ढूंढे कि मैं कौन हूँ। तो करते करते एक सिद्धार्थ, एक राजकुमार बुद्ध बने। जब उन्हें समझ में आया मैं कौन हूँ, उनकी चेतना पूर्ण रूप से जागृत हुई, और वो जीवन और मृत्यु के चक्र से पूर्ण रूप से कहते हैं बाहर आ गए। बिल्कुल। वो बाहर आने का अर्थ है कि आप इस शरीर को पाएं या नहीं पाएं, उससे अर्थ नहीं, लेकिन उससे जुड़ी जो तकलीफ है, दर्द है, हमें मुक्ति किससे चाहिए? हमें लगता है मेरे चोट लग गई तो मुझे दर्द हो रहा है, किसी मेरे अपने को कुछ हुआ तो मुझे दर्द हो रहा है, एग्जाम में पास नहीं होना तो भी दुख होना, अरे कुछ अचीव नहीं कर पाए तो भी दुख होना, कहीं किसी के कुछ लग गया तो दुख होना, मूवी देखी उसमें कुछ हो रहा है तो गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यानी कि हम हर चीज में दुख दुख के ही उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन जब हम स्वयं को जान जाते हैं, ये शरीर सब कुछ नहीं है, हकीकत में ये आत्मा है और यही प्रगति करती है, ये शरीर प्रगति नहीं करता। तो जब ये आत्मा प्रगति करती है तो महत्व भी तो उसी का ही है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जब हमें इतनी जिज्ञासा बढ़ जाएगी कि भाई हमारे को इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, तो तब दोस्तों हम अपना कदम बढ़ाते हैं डिवाइन किंगडम की तरफ। और विदुषी जी, जब हम डिवाइन किंगडम की तरफ जाते हैं तो वो हम इसी रूप में जाते हैं। बिल्कुल, है ना? और तब क्या होने लग जाता है? हमें ऐसे अनुभव होते हैं, यानी कि हम खुद से जुड़ गए, स्वयं से जुड़ गए, अपने भीतर के साम्राज्य को जब अच्छे से समझ लिया
यानी कि हमने इस ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा जब बढ़ती है तो समझ में आता है जो बाहर ब्रह्मांड है वो हमारे भीतर भी है। तो बाहर भी ब्रह्मांड है, भीतर भी ब्रह्मांड है, हम ही इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और ब्रह्मांड भी हम ही है। तो कुछ अंतर ही नहीं बचा जब ब्रह्मांड हम हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों, ये जो चीज़ अभी विदुषी जी ने बोली है कि कोई जो है डिफरेंस ही नहीं रहा, कोई अंतर ही नहीं रहा, तो याद कीजिए जब हमने ये स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि हम इस शरीर में कैसे आए। तो शुरू में क्या था? एक शून्यता, एक एम्प्टीनेस था, एक साइलेंस था। तो अब क्या हुआ? जितने किंगडम से हम जो है गुजरे और हम जब यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ पे जब हमारे अंदर ये जिज्ञासा इतनी बढ़ जाती है कि भाई मुझे इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर ही निकलना है, तो हम आ गए अपनी डिवाइन किंगडम, यानी कि उसी शून्यता में आ गए। अब जब हम इस शून्यता में आते हैं दोस्तों, तो क्या होने लग जाता है? क्योंकि हमने आध्यात्मिकता से या कह लीजिए अपने इनर वर्ल्ड से हम इतनी खूबसूरती से जुड़ चुके होते हैं कि हमें इतने अच्छे अच्छे मास्टर्स तक हमारे को अनुभव में आने लग जाते हैं, हमें ड्रीम्स में आते हैं, हमें मेडिटेशंस में आते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो हमें आके वही समझाते हैं कि तुम भी ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम भी आत्मज्ञानी हो। उस ज्ञान को जागृत करना है। यानी कि हमें अगर बुद्ध का अनुभव होता है, कृष्ण जी का अनुभव होता है, हम इन्हें भगवान के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो भगवान के रूप तक पहुंचे कैसे? जब उन्हें उस ज्ञान को प्राप्त हुआ। तो वही ज्ञान वो हर वक्त कहते हैं, मैं भी राजकुमार था, राजकुमार से मैं बुद्ध बना, मैं भी राम था, राम से श्री राम बना, मैं कृष्ण था, नंदलाल था, कितना कुछ था, बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन वो कैसे उस रूप तक आए? क्योंकि उन्होंने अंदर वो गुण आए, वो जिज्ञासा आई, मैं शरीर से ऊपर हूँ। बिल्कुल। और ये पूरे अनुभव साम्राज्य से जब वो भी तक पहुंचे, इस साम्राज्य वो तक पहुंचे, हर कोई उस साम्राज्य से निकलना ही निकलना है। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, कितना खूबसूरत है कि जितने भी हमारे मास्टर्स होते हैं वो सब क्या है? वो उस परम चेतना का एक स्वरूप है। हमको भी क्या करना है? हमें अपनी चेतना को इतना बढ़ाना है कि हम उस स्वरूप तक पहुंच चुके। तो दोस्तों, अगर हमें ड्रीम में या हमारे को मेडिटेशन एक्सपीरियंस में गौतम बुद्ध आते हैं, तो उनका दिया हुआ जो ज्ञान है, जो 8 मार्ग उन्होंने बताए हैं, तो विदुषी जी फिर हमें उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। वो है हमारे अष्टांग मार्ग। जी हाँ, अष्टांग मार्ग। जैसे कि सम्यक दृष्टि रखना, सम्यक संकल्प रखना, सम्यक वाणी रखना, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, और फिर हम आते हैं अपनी सम्यक समाधि में। तो दर्शकों, इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें जब हम इस किंगडम पे पहुंच जाते हैं तो वो किंगडम इसी शरीर में मिलती है, लेकिन उसमें हमारी बहुत आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। हमें जो मास्टर्स होते हैं, जो ग्रेट कॉन्शियसनेस होती है, वो हमें कनेक्ट होती है। तो हमारे को उनके गुणों को, उनकी लर्निंग को जो है वो अपने जीवन में उतारना है। अगर हम इस स्पिरिचुअल टैबलेट के ऊपर अच्छे से मनन करते हैं, मंथन करते हैं, तो दोस्तों हम अपने ही अंदर छुपी हुई हर किंगडम की लर्निंग को समझ पाएंगे। और हम जब उस लर्निंग को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों, बहुत प्यार से आज हम अपने इस विजडम ज्ञान को यहीं पे समाप्त करते हुए आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार।